तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर सीकर शहर में आतिशबाजी कर मशाल जुलूस निकाला गया। अंबेडकर जयंती पर कल जिले भर में कई कार्यक्रम होंगे। शहर में समता रैली निकालकर अंबेडकर सर्किल पर 134 किलो का केक भी काटा जाएगा। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजधानी पर, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर सीकर शहर में आतिशबाजी कर मशाल जुलूस निकाला गया। और अंबेडकर जयंती पर कल जिले भर में कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं। और शहर में समता रैली निकालकर अंबेडकर सर्किल पर 134 किलो का केक जो है वो काटा गया। देखिए, अलवर में अंबेडकर जयंती के पहले पुलिस प्रशासन सतर्क है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का मंदिर में गंगा जल छिड़काव करने से दलित सियासत जिले में गर्मा चुकी है। दलित समाज नाराज है, क्योंकि ऐसा आहूजा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर दर्शन के बाद किया और दलित समाज उसे अपना अपमान कहीं ना कहीं मान रही है। अलवर में गरमा रही है जातिगत राजनीति और अंबेडकर जयंती को लेकर यहां पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। दलित संगठन सड़क पे उतरकर विरोध कर रहे हैं और ज्ञानदेव आहूजा से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में जब यहां से विधायक टीकाराम जूली अलवर के राम मंदिर में गए थे, तो भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगाजल का छिड़काव किया था। ज्ञानदेव आहूजा का आरोप था कि कांग्रेस नेता सनातनी नहीं है, तो कांग्रेस ने इसे दलितों का अपमान बताया है। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वहां मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है। दलित समाज में आक्रोश है, आंदोलन करने का पूरा इरादा है। मांग है कि ज्ञानदेव आहूजा माफी मांगे। जिस व्यक्ति ने संविधान की अवहेलना किया, संविधान का अपमान किया है, माननीय टीकाराम जूली का अपमान किया है, पूरे समाज का अपमान किया है, तो छुआछूत अधिनियम के तहत प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे और माफी मांगे, पूरे समाज के सामने माफी मांगे कि मेरे से गलती हुई है, तो समाज माफी कर सकता है। दूसरी ओर ज्ञानदेव आहूजा पार्टी से निलंबित तो हो गए हैं, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है। और मैं न माफी मांगूंगा, मेरा स्वभाव में न तो यू टर्न है पत्रकार महोदय, न यू टर्न है और न पछतावा है, न पश्चाताप है, और न मैं क्षमा मांगूंगा, न माफी मांगूंगा। मैंने जो कहा वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कहा, दलित नेताओं के खिलाफ नहीं कहा। दलित का इसमें कुछ संबंध नहीं। अनावश्यक तूल देकर कांग्रेस के स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चिल्ला रहे हैं ज्ञानदेव ने दलित के जाने पर गंगा जल छिड़का, यह सर्वथा गलत बात है। अलवर में दलित वोट बैंक अहम है। 6 में से 2 सीटें पूरी तरह से एससी के लिए आरक्षित हैं, तो बाकी सीटों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। भाजपा नहीं चाहती कि दलित वोट उनके हाथ से खिसके, इसलिए ज्ञानदेव आहूजा से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अलवर में जातिगत राजनीति हमेशा हावी रही है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर अलवर में उग्र आंदोलन हो चुका है और ऐसे में अंबेडकर जयंती के मौके पे जातिवाद की दरारें और चौड़ी न हो, इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। अलवर से मुदित गौर के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।